हाय एवरीवन, वेलकम टू नमो कार्ड। क्रेडिट कार्ड के और एक नए वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में और बताएंगे ये कार्ड बेस्ट है फॉर द यूटिलिटी पेमेंट। तो इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फ़ी है 500 प्लस टैक्सेस। अगर आपको अगले साल की रिन्यूअल फ़ी वे ऑफ करनी है तो आपको इस साल में 2 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। पर एक चीज़ है कि इसमें आपका रेंट पेमेंट और वॉलेट लेयर को लोड करते हैं हम लोग, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। हमारे हिसाब से ये कार्ड सबके पास होना ही चाहिए। बिकॉज़ हम लोग हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं। दूसरी चीज़ तो गैस का रिफिलिंग हर महीने ही होता है। और घर में किसी ना किसी का एयरटेल का सिम कार्ड या वाईफाई या ब्रॉडबैंड कनेक्शन रहता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा क्रेडिट कार्ड है, मैं मानता हूँ। तो शुरुआत करते हैं वेलकम बेनिफिट के साथ। तो कार्ड लेने के 30 दिन पहले आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 500 रुपये का अमेजोन का ई वाउचर मिलता है। तो जिससे आपने जो ज्वाइनिंग फ़ी दी है वो वसूल हो जाती है। उसके बाद अगर कैशबैक बेनिफिट के बारे में बात करें तो आप अगर एयरटेल ऐप से एयरटेल मोबाइल या ब्रॉडबैंड वाईफाई या डीटीएच का बिल पेमेंट करते हैं तो आपको फ्लैट 25% कैशबैक मिल जाता है। पर ये कैशबैक 250 रुपीज़ पर मंथ पे कैप है। मतलब अगर आप 1000 रुपये का रिचार्ज करते हैं या वाईफाई या ब्रॉडबैंड या डीटीएच का रिचार्ज करते हैं अप टू 1000 रुपये तक आपको 250 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा। अगर उसके ऊपर आप खर्चा करते हैं तो उस पर आप दूसरा क्रेडिट कार्ड यूज़ कीजिए। उसके बाद सेकंड जो बेनिफिट है, आपको यूटिलिटी पेमेंट जैसे कि अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर, गैस या आप एयरटेल थैंक्स से ऐप से करते हैं तो 10% कैशबैक मिलता है। और ये भी कैशबैक आपको 250 रुपीज़ पर मंथ पे कैप है। मतलब आप अगर 10,000 का बिल पे करते हैं तो आपको 250 रुपीज़ का कैशबैक मिलता है। और अब अभी एक्सिस बैंक ने यूटिलिटी पेमेंट पे 1.2% 24% समथिंग कुछ फ़ी चार्ज करना चालू किया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ज़ोमैटो, स्विगी और बिग बास्केट अगर आप यूज़ करते हैं तो उस पे भी आपको 10% कैशबैक मिलता है। और इसमें भी कैपिंग है, आपको 500 रुपीज़ पर मंथ ऑल मर्चेंट में मिलता है। पर बिग बास्केट में हमने देखा है कि कभी कभी 10% आ जाता है, कभी कभी 1% आ जाता है। तो इस डिपेंड अपॉन कोड। और कोई आप खर्चा करते हैं तो उस पर आपको 1% कैशबैक मिलता है, उस पर कोई कैपिंग नहीं। उसके बाद आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिलता है पर सिलेक्टेड एयरपोर्ट पे। पर आपको पिछले 3 महीने में 50,000 का खर्चा करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से तो ये कि इतना अच्छा बेनिफिट नहीं है। उसके बाद आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेवियर मिलता है अप टू 500 रुपीज़ पर साइकिल। तो ये ठीक है। अप टू 20% डिस्काउंट मिलता है फॉर डाइनिंग जो भी पार्टनर मर्चेंट है। तो ये भी इसका बेनिफिट है। ये जो कैशबैक मिलता है वो नेक्स्ट बिलिंग स्टेटमेंट में आपको क्रेडिट हो जाता है। ये क्रेडिट कार्ड जो है वो उनके लिए अच्छा है जो एयरटेल के इकोसिस्टम में है। बिकॉज आपके 12,000 के मोबाइल बिल पर आपको 3,000 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। अगर आप 590 रुपये का रिन्यूअल फ़ी हटा दें तो भी 2,410 रुपये का कैशबैक मिलता है विच इज़ अराउंड 24%, जो कि बेहतरीन है। पर याद रखिए अगर आपका महीने का बिल 1,000 रुपये के ऊपर है तो उसके लिए घर में किसी का और कार्ड अप्लाई करें या किसी और क्रेडिट कार्ड से बिल भरें। सिमिलरली अगर आप 30,000 का यूटिलिटी बिल पे करते हैं तो उस पे आपको 3,000 का कैशबैक मिलता है। अगर हम रिन्यूअल फ़ी हटा दें फिर भी आपको 2,410 का कैशबैक मिलता है विच इज़ अराउंड 9%, जो कि बहुत बढ़िया है। सिमिलरली ज़ोमैटो, स्विगी और बिग बास्केट पे अगर आप स्पेंड करते हैं तो उस पे भी आपको 10% मिल जाता है। पर मेरे एक्सपीरियंस में कभी कभी 1% भी मिल जाता है। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस कार्ड का। ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड है एक्सिस बैंक का आफ्टर एक्सिस एटलस।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।